हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आ रही हूँ और ये सेशन जो है वो 10 मिनट या 10 मिनट से कम का सेशन है, लेकिन आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बोर्ड से कम 4 से 5 एमसीक्यू जो है वो लड़ने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इसको मेमोराइज कर लेना है। मैं जो है वो निचोड़ डाल दी हूँ इसमें, और सारे जो है वो जितने आज तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सारे का जो है मैं अध्ययन करके जो है वो ये नोट्स बनाई हूँ आपके लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप जो है वो इस नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और एक नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे, ताकि आपका जो है वो ये बिल्कुल मेमोराइज हो जाए। क्योंकि ये जो है इस टॉपिक से जो है वो इस गद्य विधा से, जिसमें जो है वो हमने पाठ को भी डाला है, पाठ के जो है वो लेखक के नाम को भी डाला है, और ये जो है वो आप देख रहे हो ये विधा जो है वो आपके इंडेक्स में नहीं दिया हुआ है। मैं आपके लिए जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बीच में लाई हूँ, जिसको आप बहुत ही ध्यान से जो है उसको याद करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, पिछले ही जो है वो कुछ साल पहले जो है वो उससे रिपीट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उसने कहा था ये जो है वो कौन सी विधा की रचना है, यानी ये क्या है, निबंध है, कहानी है, डायरी है, आलोचना है, ये क्या है। तो फिर आपको ये चीज़ अगर याद होगा कि ये कहानी है, तो आप आराम से जो है वो कहानी में टिक कर पाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो मैं जो है वो बस इस छोटे से बोर्ड में जो है वो आपके 5 अंक का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। आप कृपया इसे ध्यान से सुने और समझें और मेमोराइज करने की चेष्टा करें, जिससे कि आप 5 अंक जो है वो अपना बिल्कुल श्योर कर लें। तो चलिए आज बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक ही है 10 मिनट में 5 अंक गद्य विधा से प्राप्त करें। तो देखिए, पहला लेसन आपका है बातचीत। ये किसने लिखा था? ये देखिए किसने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। और ये कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है। यानी कि गद्य विधा में भी जो है, कविता तो हो गया आपका पद्य, लेकिन गद्य विधा में, मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको सिंपल चीज समझाना चाहती हूँ कि गद्य विधा में जो विभिन्न प्रकार की जो है वो रचनाएं रची जाती हैं। उसमें निबंध होता है, नाटक होता है, कहानी होता है, डायरी होता है, आलोचना होता है, भाषण होता है, लेख होता है, पत्र होता है। इसके अलावा भी जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और आगे जाके पढ़नी होंगी। ये 7-8 विधा जो है वो बिल्कुल आती ही आती है, जो आपको इस 12th में पढ़नी है। ये जो है, ये क्लास जो है वो ओनली फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोगों का जो वो 1 फरवरी से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैं जो है वो डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सारा, कम से कम 10 मिनट का, 15 मिनट का हो सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो व्याकरण का, तो मैं जो है वो आधे घंटे भी ले सकती हूँ। लेकिन अभी जो आपके 10 दिन के क्लासेस होंगे, आप डेली जो है वो एक नए क्लासेस जो है वो आप पाएंगे किरण स्कॉलर चैनल पे, जो कि जो है वो आपके 12th के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, यू जस्ट गो टू द किरण स्कॉलर चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ रिलेटेड विद द हिंदी से रिलेटेड जितने भी जो है वो अभी टॉपिक्स डाले जा रहे हैं इस 10 दिन के अंदर। यू जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच, उसको आपको देखना ही देखना है, उसको एकदम नहीं भूलना है कि हम उसको स्किप कर दें। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं जो भी डाल रही हूँ, मैं आपके कुछ साल के जो है वो क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करने के बाद मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो ये सब नोट्स तैयार कर रही हूँ, जिससे कि आप कम से कम जो है वो 60-70 नंबर आसानी से लेके आ जाएं सिर्फ वीडियो देख करके। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, और आपको जो है वो वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखना है, और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देख लेने हैं। बस यही आपकी जो है वो होमवर्क होगा, और यही आपका जो है वो डेडिकेशन होगा इस किरण स्कॉलर चैनल के प्रति। आपको कम से कम डेली 10 मिनट, 15 मिनट या कभी कभी आधे घंटे भी देना है, जिससे कि आपकी तैयारी में जो है वो और क्या आ जाए, और पुख्ता हो जाए, और भी अच्छा हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैनल, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ किरण स्कॉलर चैनल।
तो सबसे पहले पाठ का नाम बातचीत है। बातचीत कौन सी विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसने कहा था क्या है? उसने कहा था कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति क्या है? ये एक भाषण है और इसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अर्धनारीश्वर क्या है? ये एक निबंध है और इसे जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रोज क्या है? रोज एक कहानी है जिसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगय ने लिखा है, जिसको हम लोग सिर्फ अगय के नाम से जानते हैं। एक लेख और एक पत्र, जैसा आप देख ही रहे शीर्षक ही है, यानी ये लेख भी है और एक पत्र भी है। याद करिएगा, भगत सिंह जब आपने पढ़ा होगा तो जो है वो भगत सिंह जो है वो अपने भाई के नाम एक पत्र भी लिखते हैं, बीच में ही, है ना, लेसन के बीच में ही लिखते हैं। इसलिए ये लेख भी है और एक पत्र भी है। और लिखा किसने है? तो भगत सिंह ने लिखा है। ठीक है, भगत सिंह ने लिखा है। एक लेख एक पत्र, ये लेख भी है पत्र भी है, और लिखा किसने है? भगत सिंह ने लिखा है। ओ सदा नीरा क्या है? कौन सी विधा है? तो निबंध विधा है। और निबंध विधा किसने लिखा है? जगदीश माथुर ने लिखा है। सिपाही की माँ क्या है? कौन सी विधा है? एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक का कहानी, है ना। कहानी में बहुत सारे अंक होते हैं, लेकिन एकांकी जो होता है उसमें सिर्फ एक अंक होते हैं और उसी में जो है वो कहानी खत्म हो जाती है। तो सिपाही की माँ क्या है? एक अंकी है। और किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। उसके बाद प्रगति और समाज। प्रगति और समाज जो है वो क्या है? आलोचना है। आलोचना मतलब कि लेखक लोग जो है वो ये बताते थे कि ये साहित्य अच्छा है, वो साहित्य अच्छा है, इसी को आलोचना। कोई कोई जो है वो लेखक जो है वो अच्छा बताते थे, कोई कोई लोग जो है वो साहित्य की बुराई बताते थे। तो आलोचना जो है वो अच्छे दृष्टि से भी देखी जाती थी और खराब दृष्टि से भी देखी जाती थी। तो प्रगति और समाज जो है वो क्या है? कौन सी विधा है? आलोचना है। और किसने रचा है? नामवर सिंह ने रचा है। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है और इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने रचा है, लिखा है। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? ये कौन सी विधा है? तो डायरी विधा है। और लिखा किसने इसे? तो मलयज ने लिखा है। तिरीच क्या है? तिरीच जो है वो कहानी विधा है। कहानी विधा है और इसे उदय प्रकाश ने लिखा है। उदय प्रकाश लेखक ने लिखा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो आपका संभाषण है और किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। तो इस प्रकार से जो है वो गद्य विधा में जो है वो आपके जो 13 लेसन्स हैं वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इसको जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली ये मिडिल वाला जो है वो कौन सी विधा है, यानी बातचीत कौन विधा है? निबंध विधा है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। रोज क्या है? कहानी है। एक लेख एक पत्र क्या है? तो लेख है और पत्र भी है। सिपाही की माँ क्या है? डायरी है। प्रगति और समाज क्या है? आलोचना है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी विधा है। तिरीच क्या है? कहानी है। और शिक्षा क्या है? संभाषण है। ये बीच के जो ये तथ्य हैं ये आपको बिल्कुल याद करने हैं। ये बहुत ही ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि जूठन के जो लेखक कौन है, तो आपको तुरंत बताना होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये कौन सी विधा में रची हुई है? तो ये क्या है? आत्मकथा में रची हुई है। अगर मैं पूछ लूँ रोज जो है वो किसने लिखा है? तो अगेय ने लिखा है। ये कौन सी विधा की रचना है? तो ये कहानी है। सेम चीज अगर मैं पूछ दूं संपूर्ण क्रांति कौन सी विधा की रचना है, तो आपको तुरंत बताना होगा कि ये भाषण है। और किसने रचा है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक संभाषण है। कौन सी विधा है? तो शिक्षा जो है वो संभाषण है और इसकी रचना जो है वो किसने की है? जे कृष्णमूर्ति ने की है। दिस वे यू लर्न and memorize the facts so that you get a very good marks in Hindi subject. So आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो जो है वो 5-7 मिनट का आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको याद भी करेंगे। तो बस लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहे। जस्ट रॉक द एग्ज़ाम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं।